हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से हम नेशनल हाईवे 361 पर कनेक्ट हुए हैं। वहाँ पर जहाँ से यवतमाल का पास होता है उसके बाद में जो टोल ब्रिज आता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो बहुत सारा पुलिस फोर्स भी वहाँ पर थी। कुछ लोग बोल रहे थे कुछ वहाँ पर समथिंग हो चुका है, तो पुलिस ने दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए थे। वो लोग आकर रोड पर टायर जला रहे थे, तो इसकी वजह से दोनों तरफ के रोड ब्लॉक कर दिए थे। फिर हम एक घूम के नेशनल हाईवे के पास एक छोटे से गांव से जाकर, जंगल से जाकर घूमकर फिर से अभी एक बार आए, लेकिन काफ़ी टाइम यहाँ पर वेस्ट हुआ। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है आगे जाने के लिए। अभी हम चल रहे हैं, अभी नेशनल हाईवे 361 पर आ चुके हैं। ये जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हो सभी उसी रूट से आई हुई है, क्योंकि वहाँ से रास्ता, ये नेशनल हाईवे अभी फ़िलहाल तो बंद है। पुलिस का बता रहे थे कि अगर आपको नेशनल हाईवे पे रुकना है तो रुक सकते हैं, लेकिन पता नहीं 6 बजे तक भी अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी कुछ है ही नहीं। चलो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। नांदेड़ के आगे भी जाना है, लगभग 140 किलोमीटर। तो उम्मीद है 5 बजे तक नांदेड़ पहुंच जाए। वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं, तो उनसे एक बार मिल लेते हैं, फिर निकल जाएंगे। ठीक है, चलो। हेलो एवरीवन, अभी हम पहुँचे हैं उमरखेड़ महागांव के आगे, और यहाँ पर फिर से एक बार माउंटेन्स के दर्शन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने, ये है उमरखेड़ की पर्वत, और इसी के बीच से हम घाट अभी एंटर करने वाले हैं। काफ़ी लेट हुआ उस ब्रेकडाउन की वजह से। रास्ता चालू कर देना चाहिए था एक साइड का होना, क्योंकि ट्रैफिक इधर उधर जाएंगी, जाना ही पड़ता है, क्योंकि कौन वेट करेगा 6 घंटे 7 घंटे, और वो भी सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है पूरी, कब खुलेगा पता नहीं। दिन का टाइम था इसलिए ठीक था, अगर रात के टाइम पे भी इधर उधर जाएंगे तो कौन बताएंगे। और वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि गूगल भी वहाँ पर कोई रास्ता नहीं बता रहा था, ऐसे रास्तों से जाना पड़ा। तो देखिए खूबसूरत उमरखेड़ की वादियाँ, ये है नेशनल हाईवे 361, और यहाँ का अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी ट्रैफिक चालू कर दी गई है रोड से। देख सकते हैं वहाँ पर कुछ रफ पैचेस है, यहाँ पर काम चल रहा है। पता नहीं घाट सेक्शन में कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है। गाड़ियाँ तो सामने से एक ही वन साइड से भी आ रही है, कुछ गाड़ियाँ दूसरे साइड से जा रही है, कुछ गाड़ियाँ इस साइड से जा रही है। तो पता नहीं चल रहा है कौन सी लाइन चालू है, कौन सी नहीं है। बीच में से इधर उधर जाने के लिए भी छोड़ दिया है रास्ता, तो हम दूसरे साइड पे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर सामने रोड क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पर एक घाट सेक्शन में इस हाईवे का वर्क किया जा रहा है। देख सकते हैं आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मशीनरी रोड का काम कर रही है। मैंने इंडिकेटर ऑलरेडी दे चुका हूँ। Head northeast on National Highway 361 toward Nehru Nagar. ओके, गूगल ने बता दिया है, चलते रहो। ये है उमरखेड़ का घाट सेक्शन। तो रोड इसी पॉइंट पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। गाड़ियाँ जो हेवी ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल है, उसकी वजह से यहाँ पर एक जो रास्ता को सीधा किया गया है। बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ पर होते थे, जो हेवी गुड्स वाले ट्रक वगैरह है, तो काफ़ी एक्यूट टर्न होने की वजह से गाड़ियाँ यहाँ पर पलटी होती थी। जो पुराना रास्ता था, अब उसको काट के पूरा एक माउंटेन्स को ही काट लिया गया है, और
उसी के बाद बीच से सीधा रास्ता बनाया गया है ताकि एक्यूट टर्न ना रहे इस एक्सप्रेसवे पर। तो इस साइड अभी चालू कर दी गई है। पिछली बार हम आए थे तब ये साइड चालू नहीं थी, इसका मतलब दूसरे साइड पर अब काम किया जा रहा है। देख सकते हैं आप साइड में रोड के काफ़ी सारे गुड्स व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल यहाँ पर खड़ी है। फिर से एक बार सुंदर नज़ारे देखते हुए माउंटेन्स के, और माउंटेन्स के बीच में से रास्ता पूरा माउंटेन्स हटाकर और जो भी वो एग्रीगेट निकलता है उसको रोड में ही यूज़ किया गया है। इससे एक रफ पैच आने वाला है, अभी घाट सेक्शन में वर्क चल रहा है, तो हम हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक और ट्रक का ब्रेक डाउन हो चुका है, इसलिए ट्रक में जो लोड है दूसरे ट्रक में लोड किया जा रहा है। इसी तरह के एक्सीडेंट ब्रेक डाउन इस घाट में कंपलसरी होते ही रहते हैं, इसलिए इस एक्सप्रेसवे की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। सामने जो देख रहे हैं आप वो पहाड़ पूरा काट कर इस एक्सप्रेसवे को एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में किया गया जाने वाला है ताकि कोई एक्यूट टर्न ना रहे। ये पूरा अभी हम जिस पर चल रहे हैं वो पुराना घाट सेक्शन का रोड है। देख सकते हैं आप इसमें कितने एक्यूट टर्न है, रास्ता बचता ही नहीं है दूसरी गाड़ी। अगर दूसरी कोई गाड़ी आ रही है तो उसमें जाने के लिए रास्ता बचता ही नहीं है टर्निंग पर, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो इजीली साइड नहीं देते, वो अपने लोड को बैलेंस करके रोड के बीच में सेंटर में से चलते रहते हैं। इसीलिए नाइट के टाइम पे यहाँ पर ट्रैवल बहुत सावधानी से इस रोड पर ट्रैवल करना पड़ता है। अब नया रास्ता चालू होने के बाद ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कितने एक्यूट टर्न है। मैं जो बता रहा था ना कि आपको अभी जो पहाड़ काट के रास्ते को सीधा किया गया है, तो पहले वाला छोटा वाला पहाड़ बीच में आ रहा था, वो सामने जो दिख रहा है आपको ये पूरा पहाड़ काट लिया गया है। अगर सीधा हो जाएगा रास्ता, ये पुराना वाला घाट सेक्शन है। पूरे एक्टिव नज़ारे काफी सुंदर है यहाँ पर। ग्रीनरी छाई हुई है, पत्थर चालू होने की वजह से पत्ते गिरने सोनेरी गोल्डन कलर के हो गए। ये पतझड़ का मौसम है भी। यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक्यूट टर्न है, आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल का ब्रेक डाउन होता है यही पॉइंट पर। बहुत सारी व्हीकल यहाँ नीचे भी गिर चुकी है पिछले 5-6 साल में। अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो मेरे हिसाब से 100 व्हीकल निकलेंगी जो सीधा गई हुई है खाई में। अभी हम ऊपर आ गए घाट सेक्शन के, यहाँ से उमरखेड़ लगभग 20 से 25 किलोमीटर होगा। ऐसे ट्राला जब तो गन्ने का जो 2 ट्राला लेके आते हैं, पहले एक ट्राला नीचे छोड़ के आते हैं, फिर दूसरा ट्राला को यहाँ पर खड़ा करते हैं और दूसरा लेने के लिए फिर से आते हैं। फिर 2 ट्राले लेके जाएंगे तो बैलेंस नहीं होगा, लोड एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से नाइट में जो व्हीकल ट्रैवल करते हैं तो उनको सावधानी से करना चाहिए कि वो ट्राला खड़ा रहेगा, हमेशा कोई ना कोई ट्राला खड़ा ही रहता है यहाँ। घाट सेक्शन अभी खत्म होने वाला है, देखते आगे कितना रास्ता बचा हुआ है। अभी भी 200 किलोमीटर हमको जाना है। ऐसे पैचेस का भी कई बने हुए हैं। मैं यही बोल रहा था कि उधर में इसी नेशनल हाईवे का काम वर्क पूरी तरह से कंप्लीट है।
और मराठवाड़ा जैसे ही मराठवाड़ा का चालू हो जाता है तो उसमें कई जगह पर बना हुआ है, कई जगह पर कंस्ट्रक्शन चालू है, ऐसा ही नहीं था। वर्क की स्पीड काफ़ी स्लो है। जिस स्पीड से वो विदर्भ रीजन में काम किया गया उसी स्पीड से मराठवाड़ा में नहीं किया जा रहा। इसकी क्या दिक्कतें हो सकती है पता नहीं, लेकिन ये वो 2 साल हो गए वो कंप्लीट होने के बाद भी ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है जो विदर्भ को महाराष्ट्र रीजन से जोड़ता है। लगभग महाराष्ट्र में ही स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से ही ख़त्म होता है और महाराष्ट्र के 2 बड़े रीजन को जोड़ता है। और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में एंट्री करने का ईस्टर्न महाराष्ट्र से ये सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है। इसी वजह से इसका काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन देख सकते हैं आप फिर से एक पैच आ चुका है। ऐसे रफ पैचों की वजह से स्पीड काफ़ी स्लो करनी पड़ती है। देख सकते सामने ट्रांसपोर्ट व्हीकल किस तरह, यार क्यों निकाला यार तुमने। देखो ऐसा ही होता है नाइट के समय पे यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आती है। नाइट के समय के रास्ते पे ट्रैवल करने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा इसी रास्ते। डे के टाइम पे तुम थोड़ा आराम से जा सकते हो, वो भी दिखता है। नाइट के टाइम पे आसपास का कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ सामने का दिखेगा। इसलिए यहाँ पर एक घाट सेक्शन था तो इसको भी सीधा किया जाने वाला है, थोड़ी क्योंकि ब्रॉड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ट्रैफिक रहेंगी। कौन सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वजह से हमको बहुत स्लो जाना पड़ रहा है। चलते धीरे आगे बढ़ते हैं। भाई इतनी भी धूल मत उड़ाओ, कुछ दिखना जाए। वो भी क्या करूँगा, रास्ते ही खराब है तो क्या करना। चलो हमको आगे जाने का। आगे भी पूरा रास्ता जाम है, ट्रैफिक धीरे बढ़ रहा है। और जहाँ पर रफ पैचेस है वही ट्रैफिक मिल रहा है, अच्छे रोड पे ट्रैफिक नहीं है क्योंकि व्हीकल वहाँ से जल्दी पास हो जाते हैं। व्हीकल पास नहीं होंगे, हम आगे जाएंगे। एक बाइक की वजह से लोग ऐसे रास्तों पे बाइक लगा देते हैं। हाईवे की हालत जाने तो भाई हमको आगे फिर से पूरा रोड कवर कर दिया। देख सकते हैं आप किस तरह ट्रांसपोर्ट व्हीकल पूरा रोड कवर करके चलते हैं, ताकि उसमें उनमें लोड रहता है तो लोड बैलेंस करने के चक्कर में पूरा रास्ता कवर कर सकते, तो अपन गाड़ी भी ओवरटेक नहीं कर सकेंगे। और थोड़ी सी ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो सामने से कुछ ना कोई व्हीकल आ जाता है। चलो अभी ट्राई करते हैं। चलो सक्सेसफुल रहेगा हमारा। फिर भी सामने से और एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओवरटेक करते हुए ही आ रहा है। काम की स्पीड है ना वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो है। इसी स्लो से अगर काम किया जाएगा तो और 2 साल इसको लगेंगे, यानी 2 साल तक इसी हालत रहेंगी, ऐसी धूल मिट्टी उड़ती रहेंगी। देख सकते सामने अभी बना हुआ पैच आया है तो उसके ऊपर से ट्रैफिक यहाँ आ रहा है। गाँव के ऊपर से गाँव के बाहर से जल्दी रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाए गाँव में।
ही बेकार कंडीशन है। ट्रैवल टाइम इसी वजह से बहुत ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है। चलो देखते कितना टाइम लगेगा। अभी 3:42 हो चुके हैं।